हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश आपका एक बार फिर से टारगेट मुकेश के बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेसन प्लान नंबर 5 करेंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है पाठ योजना 5। पाठ योजना 5 दोस्तों, सबसे पहले विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि का एक कॉलम बना लेंगे। दिनांक और चक्र आपको कॉलेज के माध्यम से जो बताया जाएगा वही आपका यहाँ पर रहेगा। बाकी आप सारी डिटेल सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रकरण में लिखेंगे निज भाषा उन्नति। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, बच्चे धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना सीखेंगे, बच्चों को हिंदी वर्तनी के शुद्ध प्रयोग के बारे में बताना। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में स्वाभिमान तथा देश प्रेम की भावना जागृत होगी, बच्चे अपनी मातृभाषा के विकास में के लिए अग्रसर होंगे। नेक्स्ट पेज। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे अपनी मातृभाषा हिंदी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। आवश्यक सामग्री लपेट, श्यामपट्ट, चाक, डस्टर आदि। प्रस्तावना प्रश्न। ऐसा कॉलम बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया का। उसके बाद में प्रश्न संख्या 1, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो वह है मनुष्य। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? तो वह बोलकर करता है। बोल चाल के लिए किसकी जागरूकता होती है? तो वह भाषा की होती है। और प्रश्न संख्या 4, हिंदी भाषा की क्या जरूरत है? तो यह हो जाएगा एक समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग निज भाषा उन्नति नामक पाठ का रसायन करेंगे। इस कविता के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उसके बाद में ये कुछ दोहे लिखे हुए हैं। अवंती विभाजन की हेडिंग लिखने के बाद इन दोहों को आप लिख लेंगे। दोस्तों मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, अभी मैं धीरे धीरे से आपको दिखा देता हूँ। आप इनको लिख लेंगे वीडियो को रोक करके, या फिर वीडियो को दोबारा चला के इन्हें लिख लेंगे। दोस्तों इनको आप ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे है अनुकरण वाचन। यहाँ लिखेंगे कतिपय छात्रों द्वारा कराया जाएगा। कठिनाई निवारण, ये ऐसा कॉलम बना लेंगे। क्रम संख्या, शब्द, अर्थ, युक्ति, प्रयोग लिखेंगे। मूल शब्द में लिखेंगे मूल, आधार, शब्दार्थ, सूल, पीड़ा, प्रयोग युक्ति, विलंब, देर, प्रयोग युक्ति, किसी कार्य को देर में करना। जल का लिखेंगे प्रयास, जत्न का लिखेंगे प्रयास, प्रयोग युक्ति, किसी भी कार्य को करने का प्रयास करना। और मध्य में लिखेंगे बीच में शब्दार्थ। और छठवां हो जाएगा प्रवीण, कुशल, शब्दार्थ। नेक्स्ट पेज। इसमें लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। ऐसा कॉलम बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण विधि, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। उसके बाद में संकेत में लिखेंगे निज भाषा डॉट 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 हीन के हीन। प्रसंग व्याख्या लिखेंगे कवि कहते हैं कि भाइयों अब देर मत करो और अपनी मातृभाषा की उन्नति करो, यही जीवन का सबसे प्रथम आधार है। यत्न पूर्वक अपनी भाषा का संचार करो। इस भाषा रूपी का राज्य कार्यों, दरबार और न्यायालय आदि सभी में स्पष्ट कहा जाता है। पढ़ाई करने से अधिक बड़ी महत्व भाषा को माना जाता है। भाषा पर ध्यान देना जरूरी माना जाता है। कवि किसी भाषा को कहना पहुंचाना चाहता है तो वह मातृभाषा के विषय में। कवि किस प्रकार का प्रचार करना और किसके बारे में कह रहा है? दोस्तों यह हो जाएगा एक समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज में अवंती विभाजन।
ऐसा कॉलम बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण विधि, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। संकेत में लिखेंगे जगत में घर डॉट 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 जानी को। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जगत में लोगों को व्यवहार कैसा करना चाहिए, घर में फूट नहीं डालना चाहिए। भारत में युद्ध को भी महत्व दिया गया है। भारत में जयचंद्र विलायों के आधार पर किया गया है। इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 1, इस पाठ के रचयिता कौन है? तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 2, निज भाषा उन्नति भाषा क्या है? तो दोस्तों यह है मौन, यह है मौन। साम्य भाव, इसी प्रकार कविता का वर्णन किया जाता है। आत्मीकरण, इस कविता में पद दोहों के ज्ञान का पर प्रकाश डाला गया है। अंतिम संस्वर पाठ में लिखेंगे छात्राध्यापक एवं विद्यार्थियों द्वारा पूर्व लय ताल से अंतिम संस्वर का वर्णन किया है। गृह कार्य में लिखेंगे निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट योजना में के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।